गले में लगा हुआ वो एक पैर ऐसे है एक पैर नीचे है। जैसे लाश देखा गया है कि वो बैठी हुई है और पंखे से लटका हुआ, तो वैसे तो कोई फांसी नहीं लगाता है। फांसी कोई भी अगर लगाएगा तो पैर तो जमीन पे होगा ही नहीं। जब पैर जमीन पे होगा तो मरेगा ही नहीं इंसान। आपने जब गलत नहीं किया है तो सामने आइए, फ्रंट पे आइए, जवाब दीजिए, उस जो भी उधर से सवाल आ रहे हैं उनका सामना कीजिए। ये तो बात सही है कि ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं। कोई कोई बोलता है कि 5 करोड़ रुपए ले रखा है, लेकिन एक बात बताइए, भोजपुरी जो भी महिला कलाकार हैं, जो हीरोइन वगैरह हैं, उनका 2 से 3 लाख 4 लाख खूब जाएगा तो 4 लाख। हम लोग भी भोजपुरी लाइन में इतनी तो कमाई नहीं होगी कि एकदम से आदमी राजा ही हो जाएगा। मेरी मुलाकात हुई थी काठमांडू में। बोल चाल से या फिर सामने देखने में कैसे, किस स्वभाव की लड़की थी? आकांक्षा का स्वभाव कैसा था, आपको कैसा लगता है? कि कोई भी लड़की जब तक अपना अट्रैक्शन नहीं बढ़ाएगी तब तक एक दूसरे से किसी का मेल नहीं होता है। आप जैसे वीडियो वगैरह शूट करते हैं, किसी जैसे शूट कर रहे हैं, किसी को गलत जगह पे आपने टच कर दिया, अगर वो लड़की उसी समय उसको रिप्लाई दे देती है कि नहीं ऐसे आप मत करिए, तो आदमी क्या होता है, सतर्क हो जाता है। अगर वो रिप्लाई नहीं देगी तो आदमी क्या करेगा, अब यहाँ छू लिया तो यहाँ भी छू लेगा। यहाँ पे एक बहुचर्चित अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का मामला सामने आता है, आपको पता होगा। अब उस पे भोजपुरी गायक समर सिंह, आप बहुत अच्छी तरीके उनको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं, अब दोनों को जानते हैं। समर सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरोप तो सर अब कहाँ तक सच है। ये तो बात सही है कि ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं। ये तो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे आप देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। अब दूसरी बात है कि इस लाइन में क्या होता है कि एक संपर्क बढ़ा लेना और संपर्क एक दूसरे से जोड़ लेना, लोग अस्थायी हो जाते हैं एक जगह। जबकि उस लड़की के अंदर इतना टैलेंट था, तो ये तो करना ही नहीं चाहिए था लिविंग रिलेशनशिप। हटा, ये सब चीजों में उनको विश्वास ही नहीं रखना चाहिए था। अच्छा सुभाष भाई, आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ऐसे ही समर सिंह, आकांक्षा को भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो आप करते हैं कहीं ना कहीं आपके फैंस के ऊपर, समाज के ऊपर वो असर जाता है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, क्या ये कल्चर हमारे भोजपुरी का है, क्या हमारे बिहार यूपी का है, या फिर आप इसको समझते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है? ये चीजें जो करते हैं कहीं ना कहीं समाज पर असर पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है सर। ये अपने बिहार का नहीं है और हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं चलती, लेकिन अब धीरे धीरे ना ये सब चीज़ उजागर हो रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप लोग बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना फिर छोड़ देना। तो इन सब चीज़ों पे मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी लड़की जब तक अपना अट्रैक्शन नहीं बढ़ाएगी तब तक एक दूसरे से किसी का मेल नहीं होता है। आप जैसे वीडियो वगैरह शूट करते हैं, किसी जैसे शूट कर रहे हैं, किसी को गलत जगह पे आपने टच कर दिया, अगर वो लड़की उसी समय उसको रिप्लाई दे देती है कि नहीं ऐसे आप मत करिए, तो आदमी क्या होता है, सतर्क हो जाता है। अगर वो रिप्लाई नहीं देगी तो आदमी क्या करेगा, अब यहाँ छू लिया तो यहाँ भी छू लेगा। तो यही सब चीजें हैं। तो आपके हिसाब से पहले लड़की अगर हिंट नहीं देगी, अगर पहले ही डांट देती है, अगर इशारा कर देती है कि भैया मैं इस टाइप लड़की नहीं हूं, तो लड़का सावधान हो जाएगा। आप मानते हैं कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती होती है? बिल्कुल सर, लड़कियों की भी गलती होती है। और दूसरी बात है कि जो सुनने में आ रहा है कि समर सिंह ने ये सब चीजें की हुई है, तो इसके पीछे तो मैं पूरा सच्चाई नहीं बता पाऊंगा। कोई कोई बोलता है कि 5 करोड़ रुपए ले रखा है, लेकिन एक बात बताइए, भोजपुरी जो भी महिला कलाकार हैं, जो हीरोइन वगैरह हैं, उनका 2 से 3 लाख 4 लाख खूब जाएगा तो 4 लाख। अगर आकांक्षा दुबे कितनी फिल्म की होगी अभी तक? अभी तो लीड तो मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीज हुई है, साइड रोल में 2 4 5 आई है। 2 4 5 नहीं, उसको 20 मान लीजिए। 20 से आप 4 लाख का गुना कर लीजिए, 2 लाख लोग को मिलता है। मैं 4 लाख की बात कर रहा हूँ। कितना हुआ? 20 चौका 80, 1 करोड़ भी पूरे नहीं हुए। लेकिन ये सब गलत है, लोग अफवाह फैला रहे हैं। उनकी माँ, उनकी मम्मी पापा तो ये नहीं बोले हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं, रात दिन न्यूज देख रहे हैं उनका। नहीं, उनकी माँ ने भी ये कहा है। उनकी माँ, जो जिनका नाम है मधु दुबे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के पैसे से जगह जगह बंगला गाड़ी बना लिया। उनकी मौसी ने आरोप लगाया है, उनके भाई ने, चाचा ने, सब यही आरोप लगा रहे हैं। ये तो गलत है, इतना नहीं हो सकता है सर। अच्छा, हम लोग भी भोजपुरी लाइन में इतनी तो कमाई नहीं होगी कि एकदम से आदमी राजा ही हो जाएगा। आपको लगता है कि आरोप गलत है? मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात है कि उनके रिश्ते का तो ये तो खैर जहाँ तक है कि सही है कि उन दोनों का रिश्ता था, रिलेशन था दोनों का। अच्छा, ये आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि समर सिंह सामने नहीं आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप सामने क्यों नहीं आते? गलती है तो ये तो सीधी बात जा रही है। आपने जब गलत नहीं किया है तो सामने आइए, फ्रंट पे आइए, जवाब दीजिए, उस जो भी उधर से सवाल आ रहे हैं उनका सामना कीजिए। जब आप सामना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने गलती की हुई है। तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो अब भगवान जाने। और लड़की भी सही थी, ऐसा नहीं है। मेरी मुलाकात हुई थी काठमांडू में। वो एक फिल्म कर रही थी, जय शंभू। तो एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है वहाँ पे, जायसवाल जी, गोपाल जायसवाल जी।
तो वहीं मुझे बुलाए थे कि सुभाष भाई आइए, कुछ सोनू खत्री वहाँ के एक डायरेक्टर हैं जिनकी बहुत सारी फिल्म आई हुई है, जय शंभू, निरहुआ चलो लंदन। तो वहीं मेरे को मीटिंग वहाँ पे कराए थे, 2-3 दिन हम लोग वहाँ रुके हुए। कितनी देर की मुलाकात थी, कितने दिन की मुलाकात थी? महज 2-3 दिन। 2-3 दिन आप लोग साथ में थे? हाँ, हम लोग साथ में क्या, एक 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ना, उस समय वहाँ पे वो मौजूद रहती थी और हम लोग का हेल्प भी करती थी प्रैक्टिस में। बोल चाल से या फिर सामने देखने में कैसे, किस स्वभाव की लड़की थी? आकांक्षा का स्वभाव कैसा था, आपको कैसा लगता है? स्वभाव तो सही था, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। पीने खाने वाली, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे वो पियक्कड़ थी, गंजेड़ी थी, नशेड़ी थी, इस टाइप की बातें होती। ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं नाइट के समय कभी नहीं था। हम लोग को दिन में ही, जैसे 10-11 बजे हम लोग को टाइम मिलता था, 10 से 11 बजे का 1 घंटा हम लोग प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो लोग अपना होटल में रुक जाते थे और हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ चले जाते थे। मतलब ज्यादा दिन की मुलाकात नहीं है, और बात भी है हमसे तो 10 मिनट खुद खूब हुआ होगा तो 10 मिनट बात हुआ होगा। उस समय उनका ज्यादा मार्केट भी नहीं था, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ, वैसा ही अब आकांक्षा दुबे के साथ में होगा। जैसे उनको इंसाफ नहीं मिला, अभी तक पता ही नहीं चला कि हाँ उन्होंने खुद किया था, किसी ने मारा है, केस पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया है, ये मीडिया में भी नहीं आया है, अभी तक चली रही है जांच। तो ऐसा ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही आकांक्षा दुबे का भी हो जाएगा। अगर समर सिंह अंदर गए भी तो 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में बाहर आ जाएंगे और ये भी केस ऐसे ही लंबा चलेगा, इंसाफ नहीं मिल पाएगा। क्या आपको भी लगता है ऐसा होगा? अब ये तो आगे की बातें मैं नहीं बताऊंगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि जैसे लाश देखा गया है कि वो बैठी हुई है और पंखे से लटका हुआ, तो वैसे तो कोई फांसी नहीं लगाता है। फांसी कोई भी अगर लगाएगा तो पैर तो जमीन पे होगा ही नहीं, जब पैर जमीन पे होगा तो मरेगा ही नहीं इंसान। वो तो कहीं से भी नहीं लगता है कि आदमी मर जाए। तो गले में लगा हुआ वो एक पैर ऐसे है, एक पैर नीचे है। हाँ, तो हो सकता है एक साजिश के तौर पे या तो मारा गया हो। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, हो सकता है कि पहले जिन्होंने दरवाजा खोला हो, जो लटकी हुई मिली होगी वो लड़की, तो उसको पहले नीचे उतारा होगा फिर फोटो खींची होगी? ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां ना हम थे ना आप थे, लेकिन तस्वीर क्या बैठी हुई वायरल हो रही है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो ऑफिसर गया होगा, दरवाजा खोला होगा, पहले पुलिस को कॉल किया होगा, पुलिस आई होगी तो तुरंत फोटो खींचा नहीं होगा, हो सकता है। वैसे फोटो तो पहले खींचा जाता है, उसके बाद उतारा जाता है, नियम यही कहता है। चीज हो सकता है वजन से भी, जैसे ओढ़नी है तो ओढ़नी का तो ज्यादा वो नहीं होता है, सड़क भी सकता है। तो ये भी हो सकता है कहीं सड़क गया हो और वो आके सीधा गिरी हो, लेकिन सपोर्ट मिला हो, इसके कारण ऐसे ही हो, बैठ गई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। संभावनाएं बहुत तरीके की, बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, ये तो अब वहीं जाने, बेचारी चली गई वहीं जाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भाई। जल्दी ऐसे मामलों में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आप लोग हैं जो कि भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं, भोजपुरी भाषा को सपोर्ट करते हैं और भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग ऐसे बेबाक तरीके से बात करते हैं।